ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। ज्ञान सूर्य शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं खुशबूदार फूल हूँ, अपनी रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। जब हम एक दूसरे से बात करें तो क्या सोचो, मैं आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है, तो क्या होगा, आत्मा के स्वधर्म में टिक जाएंगे। तो आत्मा के स्वधर्म में टिकेंगे तो वाइब्रेशन कौन से निकलेंगे? आत्मा के सातों गुण, है ना, तो खुशबू निकलेगी। आत्मा तो सुख से, शांति से, प्यार से भरपूर है ना, वही निकलेंगे। आज का प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? जो चारों तरफ अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाते हैं। बाबा कहते, सच्चे फूल वो हैं जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। जैसे खुद खुशबूदार हैं वैसे दूसरे भी बने। अगर वैसा करते हैं तो हम खुशबूदार फूल हैं। बाबा कहते, श्रीमत पर चल, समा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले। ऐसे नहीं कि आए और चक्कर लगा करके चले गए, नहीं। बाबा कहते हैं, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। जीते जी मरना कोई शरीर से मरने की बात नहीं, देह अभिमान से मरने की बात है। देह अभिमान समाप्त करना है। तो चेक करें, मैं खुशबूदार फूल बना हूं या नहीं। ये खुद की चेकिंग है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी समा। किसके लिए? परवाने के लिए। बाबा कहते हैं, जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो, फूल कहो, बातें की। बाबा कहते, बच्चे समझते हैं कि हम सचमुच परवाने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। फेरी पहन के मतलब ज्ञान सुना, कोर्स भी कर लिया, मुरली भी सुन ली, चेंज नहीं आया कोई। और जब तक चेंज नहीं आएगा तो फेरी पहन करके जाने वाले हो गए ना, संपूर्ण रीत से ज्ञान में नहीं चले। बाबा कहते हैं, समा को भूल जाते हैं। तो हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने, कहाँ तक ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है? चेक करें। ज्ञान का सागर कौन है? बाबा। उनकी कितनी खुशबू है? तो जो अच्छे फूल व परवाने होंगे उनकी खुशबू भी अच्छी होगी, क्योंकि हम जैसा पिता वैसे बच्चे। बाबा कहते हैं, वो सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाते रहेंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। बाबा कहते हैं, अगर फूल नहीं बनाते हैं तो कली तो बनाएंगे। पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं, मतलब परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कितनी नशे की बात है। दुनिया में कोई गरीब बच्चे को अगर साहूकार गोद ले ले तो उस बच्चे को फिर क्या होता है? थोड़े दिन बाद गरीब की याद भूल जाती, साहूकारी याद रहता है, बोलता है हम इनके ही बच्चे हैं, क्योंकि धन मिलता है ना उससे। तो हमको परमात्मा ने गोद लिया, सतगी रूपी धन
सतयुगी रूपी बादशाही इस समय ज्ञान गुण शक्तियां सब प्राप्त होती है। कितनी प्राप्ति है तो हमें वो याद आना चाहिए ना। दुनिया में बाकी सब लोग तो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, साधु सन्यासी जितने लोग, हम मुक्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हमें तो जीवन मुक्ति में जाना है, अर्थात सतयुग में जाना है। वो दूर देश का पिता हमें आया ही है उस नई दुनिया में ले जाने के लिए। देखिए ये चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर से सतयुग। इस चक्र में आता ही रहता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। तो बाबा कहते जब जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तो मैं आता हूं और आकर के फिर से सत्व प्रधान बनाता हूं, है ना। कब आता हूं? जब पूरा ग्रहण लग जाता है इस सृष्टि को। तो ये सब बातें बाप बैठ के समझाते हैं। मैं हर युग नहीं आता हूं, कल्प के संगम युग आता हूं। बाबा कहते तुम सब परवाने हो, लेकिन परवानों भी नंबरवार। कोई फेरी पहन के चला जाता, कोई फिदा हो जाता है। हमको अपना सोचना मैं कैसा हूं। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। देवता धर्म वाले मनुष्य गुम नहीं होते हैं, परंतु उनकी स्टेज चेंज हो जाती है, अर्थात अवस्था बदल जाती है। और जब हम भूलें तब तो बाबा आए। सिंपल बात है। स्वर्ग के बजाय हम नर के मालिक बन जाते हैं, और बाबा आकर के फिर हमको दुख धाम से छुड़ा के स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो और जन्म जन्मांतर का जो बोझा सिर पर है उसको याद से नष्ट कर दो, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा, बाद में तो बहुत पछताना पड़ेगा, है ना। मंजिल बहुत भारी है। बाबा कहते तुम इस समय पुरुषार्थ करते हो। कब करते हो? जब दुखी होते हो, है ना। आत्मा ही सुख दुख भोगती है ना, निर्लेप नहीं आत्मा। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वर की औलाद हैं, इसलिए हम भी नॉलेजफुल हैं ईश्वर की तरह। जैसे बाबा नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल। बाबा लेकिन कहते हैं हो नंबर वार, सब एक जैसे नॉलेजफुल तो है नहीं। कोई बड़े मस्त हैं, सोचते हैं हम तो बाबा की मत पर चल करके श्रेष्ठ बनेंगे। कोई देह अभिमान में भी हैं, तो बाबा कहते देह अभिमान छोड़ करके देही अभिमानी बनो, निरंतर मुझे याद करो। बाबा तो है ही सदैव सुखदाता। दुख क्यों मिलता है? दुख हमें अपनी उल्टी चलन के कारण मिलता है। आप देखो जितना भी आज दुख पा रहा हूं मैं आत्मा इस जन्म में, अपने ही कर्मों के कारण। तो हम बाबा कहते हैं उल्टी चलन से मिलता है। भगवान थोड़ी दुख देता है। दुनिया वाले समझते हैं सुख दुख से भगवान देता, नहीं। सुख देता है वो आकर के, लेकिन दुखी हम अपने कर्मों से होते हैं। बाबा कहते तुम ईश्वरीय मत पर चलोगे 21 जन्मों की बात सही पाओगे, और ये मत 21 जन्मों चलेगी। माया की मत चलने से 100% दुर्भाग्यशाली बन गए। अब 100% सौभाग्यशाली कब बनेंगे? जब ईश्वर की मत पर चलेंगे, है ना। बाबा कहते तो तुम परमात्मा की श्रीमत पर चलो। परंतु चलता कौन है? गरीब बच्चे। बाबा कहते साहूकार तो मुश्किल है। बाबा हमेशा गरीब निवाज है। सुदामा का मिसाल भी इसी समय का है। मुट्ठी चावल दिए और महल मिल गए। बाबा समझाते हैं, समझो किसी के पास 50 रुपए हैं और उसमें से 25 दिया, और किसी के पास 50,000 है और उसमें से अगर 5,000 दिया, ज्यादा किसका हो गया? 50% दिया। बात परसेंटेज की है। जिसके पास जितना है, 50 में से 25 दिया तो 50% दे दिया ना भाई, और 50,000 वाले ने 5,000 दिया तो 10% दिया ना। तो किसका ज्यादा भाग्य बना? 50 वाले का। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से वर्षे नहीं लेते। अच्छा है बाबा कहते गरीब हो। ये मकान आदि जो बाबा कहते बनाए हुए हैं मधुबन में या जहां कहीं बाबा के सेंटर है, ये किसी की जागीर नहीं है। अंत समय में बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, विश्राम लेंगे। लास्ट समय में बाबा ने बताया हुआ है ना कि उन बच्चों को टचिंग होगी जो एकदम प्लेन बुद्धि होंगे, और वो बच्चे
अंतिम समय से पहले बाबा के घर में पहुंच जाएंगे। बाबा कहते फिर वहां बैठ के तुमको विनाश लीला देखनी, जैसे बैकुंठ के नज़ारे देखते रहेंगे जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा। तो चेक करो कि हम किस प्रकार का फूल है, किस्म किस्म के फूल है ना, तो मैं कैसी खुशबू फैलाने वाला फूल। बाबा तो कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे ही, तुमको अपने आप को उन बचाना है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहा है ना, परमात्मा सिखला रहा है ना, तो हमें वैसा बनना है। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी होकर के अगर ज्ञान किसी को सुनाओगे तो तीर लगेगा, देह अभिमान में रहोगे तो तीर नहीं लगेगा। तो बाबा का फरमान है देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। अब रोज रोज बाबा समझाता है कि हमें स्वरूप बन जाना चाहिए। हमें सबके प्रति भावना आनी चाहिए कि भी हमारा भाई है, आत्मिक भाई है, इनको भी रास्ता बताओ, है ना। आत्मा न मेल है न फीमेल है, तो समझना है। बाबा कहते हैं बाप समझाते किसको? आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी भारी मंजिल है। जब आत्मा को इंजेक्शन लगता है तो क्या होता है? देही अभिमानी बन जाते हैं। कौन सा इंजेक्शन लगता है? मन मना भाव का इंजेक्शन, बाबा की याद रूपी इंजेक्शन। तो बाबा समझाते हैं सवेरे सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करो, अमृत बेला उठ जाओ, नींद जीतने वाले बनो, रात को जाग करके कमाई करो। दिन में तो बहुत बखेड़ा रहता है, रात में वायुमंडल शुद्ध होता है। तो जितना हम याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो हमको याद से श्रेष्ठ बनना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? आत्मा समझकर अपने आप से बातें करनी है कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। परमात्मा ने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। और किसी को भी ज्ञान सुनाना तो देही अभिमानी होकर के, मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूं, तो क्या होगा? खुशबू रूहानियत की फैलती रहेगी। नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जग कर भी कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपने समय को नहीं गंवाना है। बाबा का सुंदर वरदान, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र हो। बाबा कहते हैं जैसे सतुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती, कुछ उनको पता ही नहीं है। विकार क्या होते हैं, किस पेड़ का फल है, उनको नहीं पता। वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहें तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। माया की नॉलेज भी धीरे धीरे छोड़ देनी है, लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। हर समय महसूस होता रहे मैं चमकती हुई आत्मा हूँ, दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ। बाबा ने समझाया जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपना आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। तो अनुभव हो मैं भी आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है। स्लोगन है अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो सबसे पहले अंदर की अशुद्धि बाबा की याद से समाप्त करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मेरा बाबा मेरा परम शिक्षक है और मुझे ज्ञान रत्नों से सजा रहा है। तो स्वयं को आत्मा समझकर उस पिता को याद करके खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू मुझे निकाल देनी है, देही अभिमानी बनना है। सच्चा सच्चा परवाना बनकर
समा पर फिदा हो जाना है, फेरी लगाने वाले नहीं, नींद को जीतने वाले बनना है, रात को जाग कर भी अपनी कमाई करनी है। अब हमें माया की लालच से भी इनोसेंट हो जाना है, ज्ञान की खुशबू फैला करके अनेक आत्माओं का भविष्य बना देना है। जैसे शरीर स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे हमको आत्मिक स्वरूप अब स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।